हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं लेके आया हूँ जनगणना से संबंधित क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जैसे कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी सन 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1872 ईस्वी में हुई थी। ये जनगणना मतलब रेगुलर जनगणना नहीं थी। और उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो देखिए, जो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी वही हुई थी, जो संपन्न हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का, इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बस और कोई निवेदन नहीं है आपसे। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो देखिए, जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर है जनगणना, ये जो है 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है वो कब हुई थी? वो हम लोग की हुई थी 1881 ईस्वी में हुई थी जनगणना। वो रेगुलर जनगणना थी हम लोग की। उसके बाद बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के। तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? तो देखिए, जो भारत में जन्म ली थी, एक अरबवे शिशु जन्म ली हुई थी, उसका नाम रखा गया था आस्था, जिसका जन्म हुआ था सन 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत में एक अरब जनसंख्या हो गई थी। उस समय लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था आस्था। इसका जन्म हुआ था सॉरी, नई दिल्ली में हुआ था इसका जन्म। नई दिल्ली के सफरगंज में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के सफरगंज इलाके में इसका जन्म हुआ है। उसका दोस्तों हम लोग को देखिए, आपके 11 मई 2000 हुआ था, और भारत की एक अरबी शिशु की कन्या का नाम आस्था रखा गया था, जहाँ की दिल्ली के सफरगंज इलाके में हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के स्थान दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। पहले स्थान पे चीन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2021 में अगला जनगणना कब होगा? 2021 में होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। तो देखिए, भारत की भागीदारी जो है वो 17.5% है पूरे विश्व में, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? जैसे कि भारत में जो है प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जितनी पूरी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या के बराबर भारत में वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो देखिए, 1921 ईस्वी कहा जाता है जनानकी विभाजन वर्ष। इसको क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये होता है जो जन्म और मृत्यु दर होता है उसका अंतर। जन्म और मृत्यु का क्या होता है? मृत्यु दर का अंतर होता है, जो कि इसके अंदर क्या था, सन 1921 में सबसे मतलब कि बहुत ज़्यादा अंतर था। जन्म लेने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मृत्यु बहुत कम लोग की हुई थी। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको जनानकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो देखिए, 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी भारतीय इतिहास की, 2011 की जनगणना। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो जनगणना हुई थी, वो कभी जनगणना थी हम लोग की? तो देखिए, स्वतंत्रता हम लोग की प्राप्त से 1947, तो 51 हम लोग का एक हो जाएगा, 61 हो जाएगा, उसके बाद 71 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, सन 91 हो जाएगा, फिर 2001 हो जाएगा, उसके बाद 2011। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जनगणना हम लोग की थी, क्या थी? 2011। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? जो जनगणना की जाती है वो 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है, प्रति 10 वर्ष में। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की क्या थी आबादी अधिकतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या के किससे? जनसंख्या से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन से स्थान है? तो इसका स्थान तृतीय है। पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या है दूसरे पे, तीसरे पे हम लोग का बिहार है। ठीक है दोस्तों, बिहार तीसरे पे है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंटेज है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की 14.2% जनगणना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो ये हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले पे हमने बताया था, महाराष्ट्र दूसरे पर और बिहार तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। तो देखिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अभी हमने बताया सिक्किम, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हम लोग का सबसे छोटा 3 राज्य हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से अ, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों हम लोग का लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।